Today we are going to see a new topic that is called as translation. If you remember हमने सेंट्रल डोग्मा की बात की थी. What was सेंट्रल डोग्मा? सेंट्रल डोग्मा में क्या होता था, डीएनए से क्या प्रोड्यूस होता था, डीएनए. इट मीन्स कि एक सिंगल कॉपी होगी डीएनए की, मल्टीपल कॉपीज़ प्रोड्यूस करेगी डीएनए की ही. सो दिस प्रोसेस वाज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन, राइट. अब डीएनए से एमआरएनए सिंथेसाइज होता था. What was this process called? It is called transcription, right? अब mRNA से जब प्रोटीन प्रोड्यूस बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम ट्रांसलेशन. सो इफ़ क्वेश्चन इज आस्क्ड एक्सप्लेन सेंट्रल डोग्मा, देन उसमें क्या लिखोगे, डीएनए टू डीएनए एंड देन डीएनए टू एमआरएनए, एमआरएनए टू प्रोटीन. दैट इज़ रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन. ये आपको ऑलरेडी पता है. ओके, सो अभी हम क्या देखने वाले हैं, mRNA से प्रोटीन कैसे बनता है. वी आर ओनली गोइंग टू फोकस ऑन दैट. सो दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रांसलेशन. तो देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ट्रांसलेशन. सो डेफिनेशन आपको ऑलरेडी पता है. सो ट्रांसलेशन स्टार्ट करने के लिए व्हाट रॉ मटेरियल डू वी रिक्वायर, मतलब हमारे पास क्या रेडी होना चाहिए, mRNA रेडी होना चाहिए, राइट. mRNA जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, डीएनए, राइट, बाय प्रोसेस ऑफ व्हाट, ट्रांसक्रिप्शन. सो हमारे पास mRNA रेडी होगा. सो समझो आपकी दिस इज योर mRNA. सो mRNA पे क्या होंगे, जेनेटिक कोड्स हमारे होंगे, कोडॉन्स होंगे यहाँ पे. सो ये कोडॉन्स होते हैं, वो क्या सिंथेसाइज करते हैं, सपोज AUG है. सो दिस इज़ वन कोडॉन, ट्रिपलेट कोडॉन, ऑलरेडी वी नो. सो दिस सिंथेसाइजेस सम काइंड ऑफ अमीनो एसिड. वैसे ही हमारे पास कितने टोटल कोडॉन्स होते हैं, 64, और उसमें से एक स्टार्ट कोडॉन एंड 3 स्टॉप कोडॉन्स एंड रिमेनिंग एवरीथिंग इज़ गोइंग टू सिंथेसाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स, जो कि आपको ऑलरेडी पता है, राइट. सो यहाँ पे अमीनो एसिड सिंथेसाइज होंगे, राइट. सो हमारे पास रॉ मटेरियल्स रेडी हैं, लेकिन जो रॉ मटेरियल्स हैं मीन्स अमीनो एसिड है जो mRNA ने प्रोड्यूस किया, वो एक्टिव फॉर्म में नहीं होगा, राइट. वो सो रहा होगा. सो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा. सो जगाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, विल यूज़ एनर्जी, दैट इज़ ATP एंड ऑल्सो एंजाइम. सो ये एंजाइम क्या है ये एंजाइम, अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज. देन यू कैन सी के क्या कॉम्प्लेक्स बना. सो ये जो अब कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, ये क्या है, अब एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है, दैट इज़ अमीनो असाइल AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स. अमीनो असाइल क्या है, अमीनो असाइल में कोई भी अमीनो एसिड हो सकता है, भले वेलाइन हो, मिथ्योनाइन हो, फिनाइल एलेनिन, प्रोलिन, एनी अमीनो एसिड हो सकता है. AMP क्यों है, बिकॉज एनर्जी तो चाहिए. सो AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स होगा. एंड यहाँ पे यू कैन सी कि ट्राईफॉस्फेट था, यहाँ पे मोनो है, दैट इज़ वाई 2-फॉस्फेट वी आर गेटिंग बैक. सो अब क्या हुआ, अमीनो एसिड जग चुका है, एक्टिव हो चुका है. नाउ नेक्स्ट प्रिपरेशन क्या है, नेक्स्ट प्रिपरेशन इज़ कि tRNA को हमें चार्ज करना है. क्यों tRNA को चार्ज करना है, tRNA का फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसफ़र RNA. ट्रांसफ़र मतलब क्या, कि कोई चीज़ को tRNA एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाता होगा. ओके, सो क्या लेके जाता है, वी नो कि प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है, कौन से स्ट्रक्चर में, ऑर्गेनेल में, राइबोसोम में, राइट. सो जो राइबोसोम है वो कहाँ लोकेटेड है, न्यूक्लियस में लोकेटेड है कि साइटोप्लाज्म में. देखो ये आपका एक सेल है, राइट, यहाँ पे न्यूक्लियस है एंड दिस इज़ ऑल साइटोप्लाज्म. ओके, सो डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर. सो ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होने वाला है, रेप्लिकेशन कहाँ पे होने वाला है, न्यूक्लियस के अंदर. बट जब mRNA प्रोड्यूस हो जाएगा, राइट, सो mRNA क्या होगा, इट विल बी ट्रांसपोर्टेड टू साइटोप्लाज्म. क्यों साइटोप्लाज्म, बिकॉज साइटोप्लाज्म में ही ऑर्गेनेल है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. कौन सा ऑर्गेनेल है वो, राइबोसोम, राइट. सो जो tRNA है उसका क्या फंक्शन है, कि वो यहाँ पे से mRNA में जो अमीनो एसिड बन रहा है चार्ज्ड वाला, उसको क्या करे, उसको उठा के लेके आए कहाँ पे, राइबोसोम पे, जो कि कहाँ पे है, वेयर इज़ द राइबोसोम सिचुएटेड, इन द साइटोप्लाज्म. ओके, समझे. सो ट्रांसफ़र RNA को हमें लोड करना, चार्ज करना ज़रूरी है. तो हम इसको कैसे चार्ज करेंगे,
ओके, सो स्पेसिफिक एक्टिवेटेड अमीनो एसिड इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय टीआरएनए। मतलब कि यहाँ पे जो अमीनो एसिड एक्टिवेट हुआ है, हमने यहाँ अमीनो एसिड लिखा है, इट मीन्स कि कोई भी अमीनो एसिड हो सकता है। सो पर्टिकुलर अमीनो एसिड क्या होगा, एक टीआरएनए के साथ जाके अटैच हो जाएगा। सो यहाँ पे देखो वही किया है, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड जो होगा वो क्या होगा, टीआरएनए के साथ अटैच हो जाएगा और फिर जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, देखो ऐसा कुछ फॉर्म होगा। सिंपल डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज़ ये आपका एक टीआरएनए है, राइट। सो टीआरएनए है तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे जो अमीनो एसिड है ना, दैट इज़ OH ग्रुप के पास है ना, ये OH ग्रुप के पास यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। सो यू कैन सी कि अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स बन गया है और ये जो बाई प्रोडक्ट्स रिलीज़ होने थे वो रिलीज़ हो गए हैं। एंड नाउ दिस इज़ कॉल्ड एज चार्ज्ड टीआरएनए। वाई चार्ज टीआरएनए? बिकॉज इट हैज़ गॉट एक्टिवेटेड अमीनो एसिड्स। ओके, सो ये क्या था, ये मेन प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन नहीं था, ये उसकी प्रिपरेशन थी। सो वी हैव सीन प्रिपरेशन। और लेट्स कम टू इम्पॉर्टेंट स्टेजेस। क्या नाम है, 3 स्टेजेस होते हैं, सेम लाइक ट्रांसक्रिप्शन, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। सो एक एक हम पहले स्टेप्स देखते हैं कि क्या होता है। देखो ये पेज पे आपको क्या मिलेगा, आपको शॉर्ट में रिवाइज़ करना हो, सपोज़ प्रोकैरियोट्स है तो उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है ट्रांसलेशन के लिए, राइट। यूकैरियोट्स में क्या क्या चाहिए होती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे जैसे डिस्कस करने जाएंगे, वील सी। ओके, नाउ व्हाट इज़ द सिचुएशन। ओके, अभी ये हमने प्रिपरेशन कर लिया है, अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं इनिशिएशन। तो इसमें क्या सिचुएशन होती है, इनिशिएशन में देखो यहाँ से हम शुरू करेंगे इनिशिएशन। ये रहा, ये वाले को कंसिडर कर लें। चलो मैं साइड बाय साइड ड्रॉ करते जाती हूँ। सबसे पहले देखो क्या सिचुएशन होगा, आप सिर्फ मैं जो ड्रॉ कर रही हूँ उसको देखो, बैकग्राउंड को इग्नोर करो। ओके, हमारे पास अभी क्या सिचुएशन है, mRNA है जो कि कहाँ से रिलीज़ हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद हमें मिला है। तो हम 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये हमारा क्या है, mRNA है। अब mRNA पे आपको पता है कि यहाँ पे बहुत सारे कोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। सो कोडॉन्स में आपको पता है कि स्टार्ट कोडॉन प्रेजेंट होता है एंड देन देयर आर स्टॉप कोडॉन्स ऑल्सो। सो यहाँ पे क्या होगा, mRNA पे एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होगा, 4 से 12 नाइट्रोजन बेस पहले, किसके पहले, सपोज देखो यहाँ पे स्टार्ट कोडॉन है, AUG है, ठीक है, यू रिमेंबर स्टार्ट कोडॉन, राइट। सो AUG स्टार्ट कोडॉन के 4 से 6 पहले, मतलब कि लेट अस चेंज सम कलर, है ना, कि हमें थोड़ा सा, सो 4 to 6 पहले, मतलब ये वाला आपका AUG है। सो 1 2 3 4 मिनिमम, ये 4 पहले एक सीक्वेंस प्रेजेंट होगा और वो सीक्वेंस कितने बेस पेयर का होगा, 8 नाइट्रोजन बेस पेयर का होगा, है ना। स्टार्ट कोडॉन 3 का ही है, बट यहाँ पे जो सीक्वेंस प्रेजेंट होगा दैट इज़ गोइंग टू बी 8 नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस, दैट इज़ कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज़ कॉल्ड एज SD सीक्वेंस। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा SD सीक्वेंस, इसका आपको लोकेशन याद रखना है एंड दैट इज़ प्रेजेंट ऑन व्हाट, mRNA। अब mRNA पे लोकेटेड है तो इसका कुछ फंक्शन होगा, राइट। चलो इसका फंक्शन देख लेते हैं क्या है। ओके, वापस रेड कर लेते हैं बिकॉज इट इज़ विजिबल, राइट। सो देखो हमारे पास ये mRNA है, हमने देख लिया कि एक सीक्वेंस प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं क्या, सपोज ये वाला सीक्वेंस है, इसको हम बोलते हैं क्या, SD सीक्वेंस। अब इसका फंक्शन क्या है कि mRNA पे जो जेनेटिक कोड्स प्रेजेंट हैं, राइट, सो जो कोडॉन्स है वो कहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे, प्रोटीन्स, जो अमीनो एसिड्स हैं वो राइबोसोम पे। इट मीन्स कि राइबोसोम हैज़ टू कम एंड अटैच ओवर हियर। सो वी नो कि प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में राइबोसोम्स जो होते हैं अलग अलग होते हैं, राइट। सो प्रोकैरियोट्स की हम पहले बात कर लेते हैं। सो राइबोसोम्स के 2 सब यूनिट्स कौन से होते हैं, 30S एंड 50S, ओके, राइट। सो ये दोनों सब यूनिट्स होते हैं। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले जो स्मॉल सब यूनिट है ना वो आके अटैच होगा। ये आपका mRNA है, यहाँ पे क्या है, SD सीक्वेंस है जो कि 8 नाइट्रोजन बेस पेयर का होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, SD सीक्वेंस यहाँ पे आके आपका स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम को अटैच होना है इसके साथ। लेकिन अटैचमेंट के लिए
क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो सीक्वेंस प्रेजेंट है mRNA पे, ओके, सपोज 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम है, सो यहाँ पे जो सीक्वेंस प्रेजेंट है उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस कहाँ प्रेजेंट होना चाहिए, स्मॉल सब यूनिट पे, राइट। वी नो कि जब भी बाइंडिंग होगी यहाँ पे तब कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होने वाली है, राइट। सो सपोज यहाँ पे ए, सपोज जी, देन सी, देन यू, ठीक है, ये है। सो इसका कॉम्प्लीमेंट्री प्रेजेंट होना चाहिए किस पे, स्मॉल सब यूनिट पे, तभी जाके क्या होगा, ये लोगों के बीच में बेस पेयरिंग होने वाली है, राइट। सो जो mRNA पे है उसको हमने क्या बोला, ST सीक्वेंस बोला। सो इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट किस पे है, स्मॉल सब यूनिट पे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एंटी ST सीक्वेंस, बिकॉज एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा। यहाँ पे A है, सो स्मॉल सब यूनिट पे क्या होगा, U होगा, G है तो क्या होगा, C होगा, C है तो G होगा, U है तो A होगा, that is why it is called as AST. So ST sequence is present on mRNA and anti-ST is present on small subunit. So ये देखो यहाँ पे वही सब कुछ लिखा हुआ है। अब क्या सिचुएशन है, देखो सिचुएशन अब ये है कि हमारे पास जो mRNA था उस पर स्मॉल सब यूनिट आके अटैच हो चुका है। स्मॉल सब यूनिट अटैच हुआ तो हम इसको कॉम्प्लेक्स क्या बोलेंगे, देखो जो 30S है ये आ गया है, mRNA है उसके साथ अटैच हो गया है। सो यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा इनिशिएशन फैक्टर 3 प्लस मैग्नीशियम एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इट मीन्स कि नाउ कैन वी से कि ये जो स्मॉल सब यूनिट है और mRNA ने मिलके एक कॉम्प्लेक्स बना दिया है, राइट। और यहाँ पे आपको जो इनिशिएशन फैक्टर दिख रहा है, ट्रांसलेशन में क्या होगा, इनिशिएशन स्टेप है तो उसमें इनिशिएशन फैक्टर्स होंगे, एलोंगेशन है तो एलोंगेशन फैक्टर्स, एंड टर्मिनेशन में सेम वे टर्मिनेशन फैक्टर्स, और वी कैन ऑल्सो से रिलीज फैक्टर्स, ठीक है। सो ये वाला इक्वेशन यहाँ पे समझ आ गया हमें। अब क्या हो रहा है, 30S mRNA कॉम्प्लेक्स इज़ कंबाइनिंग विथ फॉर्माइल मिथ्योनाइन tRNA कॉम्प्लेक्स। ये होगा, उसके पहले क्या होगा, देखो सबसे पहले क्या होता है, दो सब यूनिट हैं राइबोसोम के 30 एंड 50, राइट। तो सबसे पहले 30 क्या बोलेगा, रुक भाई मैं जाके देखता हूँ वहाँ सब सेफ़ होगा, तो पीछे पीछे तू भी आ जाना। सो 30 आ गया। सो अब कौन आ जाएगा, 50 आ जाएगा। सो यहाँ पे 50 आ गया। इतने तक क्लियर है। अब 50 आने के बाद क्या होगा, अब आएगा आपका ये जो tRNA का जो कॉम्प्लेक्स है वो आएगा, कैसे वो हम देखेंगे। देखो इतना क्लियर है। नाउ सी आपका जो, अब ड्रॉ करते हैं ये वाला, ये फिगर देखो, ठीक है। अभी हमें इतनी सिचुएशन समझ आ चुकी है, राइट। अब क्या होता है कि जो ये लार्ज सब यूनिट होता है उसके अंदर एक्चुअली में 3 साइट होती है। आपका NCERT बोलता है कि 2 साइट है, बट एक्चुअली में देयर आर 3 साइट्स। विच 3 साइट्स, E, P एंड A साइट। आपको दिख रहा होगा E, P एंड A साइट। तीनों का फुल फॉर्म यहाँ दे रखा है। E साइट को क्यों काउंट नहीं करते हैं, बिकॉज ये सिर्फ एक गेट की तरह है, एग्ज़िट गेट की तरह, E फॉर एग्ज़िट। यहाँ से tRNA निकल लेता है। ओके, तो मैं थोड़ा बड़ा ड्रॉ करती हूँ कि आपको क्लियरली समझ आए। सो यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ये आपका mRNA है, यहाँ पे क्या है, स्मॉल सब यूनिट अटैच्ड है, यहाँ पे बिग सब यूनिट। नाउ देर आर रीजन्स, मेन है P एंड A, राइट। सो ये तो आपके 2 रीजन्स है, यहाँ पे है एग्जिट P एंड A। अब क्या होगा, जो tRNA आपका जो चार्ज्ड tRNA था जिसके ऊपर एक्टिवेटेड अमीनो एसिड्स थे, वो क्या आएगा, सबसे पहले इट विल कम टू P साइट, ठीक है। सबसे पहले कौन से रीजन पे आएगा, P साइट पे आएगा, ये याद रखना है। सो जो tRNA है, मैं सिंपल ड्रॉ करती हूँ, ये रहा tRNA आया, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, उसके एक्टिवेटेड, मैं 1 लिख देती हूँ बिकॉज फर्स्ट है। सो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड लेके आया tRNA। अब जो ये tRNA है, सो यहाँ पे क्या होगा, इसका सीक्वेंस ये आपको याद रखना है। mRNA पे यहाँ पे AUG प्रेजेंट होगा, किस पे, P साइट के यहाँ पे। AUG क्या है, स्टार्ट कोडॉन है, ओके। सो हमें पता है कि जब भी पेयरिंग होगी तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर प्रेजेंट होना चाहिए ऑपोजिट वाले के पास, राइट। सो ये जो आपका tRNA है, तो यहाँ पे इसके क्या बेस पेयर प्रेजेंट होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ AUG, मतलब क्या प्रेजेंट होगा, A का क्या हो जाएगा,
RNA है, याद रखना, यू कैन नॉट राइट T, सो इट इज़ यूरासिल एंड देन U का अगेन A और G का C, सो ये याद रख लेना। अब सबसे पहले tRNA, ये है आपका क्या, tRNA है ना, चार्ज tRNA है। अब क्या है, इनिशियली कौन सी साइट वेकेंट है, A साइट। सो नाउ व्हाट विल हैपन कि अब जो दूसरा आएगा, अब जो दूसरा tRNA है वो आ जाएगा। सो ऐसे अब दूसरा tRNA आया, वो अब दूसरा अमीनो एसिड लेके आया, AA2 लेके आया, ठीक है। सेम वे क्या होगा, यहाँ पे जो mRNA पे नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस है उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस प्रेजेंट होगा किस पे, tRNA पे, राइट, तभी तो पेयरिंग होगी। अब इतना सिचुएशन हो चुका है, दिस इज़ कॉल्ड एज इनिशिएशन। अब एलोंगेशन स्टेज में क्या होता है वो देखते हैं। इनिशिएशन में क्या होगा, tRNA आएगा और यहाँ पे अमीनो एसिड्स लेके आएगा। नेक्स्ट इज़ एलोंगेशन। एलोंगेशन में क्या होता है देखते हैं, ये रहा। अब एलोंगेशन में, चलो यहाँ पे क्लीन है तो मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ। ये अभी सिचुएशन है, इनिशिएशन ख़त्म हो चुकी है। नाउ व्हाट विल हैपन कि ये जो अमीनो एसिड और tRNA है, ये दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, ओके। और ये बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से क्या होगा, वी नो कि जो अमीनो एसिड है उसके दो फंक्शनल ग्रुप्स है, एक साइड COH है, एक साइड NH2 है। सो अमीनो एसिड और tRNA जो है यहाँ पे वो COH से जॉइंड होते हैं, राइट। यहाँ पे क्या होगा, अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, सो ये अमीनो एसिड का ऑलरेडी यहाँ पे NH2 तो फ्री है, लेकिन यहाँ पे कौन सा फ्री हो गया, अब COH फ्री हो गया, राइट। ये याद रखना है आपको। सो अमीनो एसिड 1 का क्या फ्री हो गया, अब COH फ्री हो गया। सो अब क्या होगा, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, इसको थोड़ा बड़ा करके समझते हैं, ओके। देखो, लेट्स टेक सम ब्राइट कलर कि आपको दिखाई दे। ये रहा, देखो। सो अब ये ब्रेक हो चुका है, COH फ्री हो चुका है। अब क्या होगा, ये जो अमीनो एसिड का COH है वो क्या होगा, अमीनो एसिड 2 के NH2 के साथ बॉन्ड बना लेगा। क्यों, क्योंकि NH2 का अमीनो एसिड 2 का NH2 तो यहाँ फ्री था ना, यहाँ पे COH से जॉइंड है बट NH2 तो फ्री था। सो यहाँ पे क्या हुआ कि अमीनो एसिड 1 का जो COH फ्री था उसके साथ अमीनो एसिड 2 के NH2 ने यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, ओके। सो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड, बिकॉज COH और NH2 के बीच में बन रहा है। सो ये रहा, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। अब क्या हुआ, ये जो टूट गया है tRNA, ये है ना, अब इसका कोई काम है नहीं, बिकॉज tRNA को ट्रांसफ़र करना था, सिर्फ वो ट्रांसफ़र कर चुका है। सो अब tRNA क्या होगा, एग्जिट साइड पे से निकल लेगा, मतलब अब वो डीजनरेट हो जाएगा, उसका कोई यूज़ नहीं होगा, ठीक है। सो अब कुछ ऐसी सिचुएशन है, ऐसी, ओके। ऐसी सिचुएशन में से हम क्या समझ आता है कि अब कौन सी साइट वेकेंट है हमारी, P साइट। P क्यों वेकेंट, बिकॉज P में जो tRNA था वो क्या हो गया, एग्जिट साइड पे शिफ्ट हो गया। सो अब क्या है, जो A पे जो अमीनो एसिड है दैट इज़ गोइंग टू शिफ्ट टू लेफ़्ट यहाँ पे, ठीक है। सो अब कैसी सिचुएशन हो जाएगी, अब हमारे पास देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये यहाँ पे स्मॉल है, यहाँ पे बिग है, ओके। यहाँ पे P है, यहाँ पे A है, ओके। सो यहाँ पे एक अमीनो एसिड बन चुका है, ये अमीनो एसिड 2 है और यहाँ पे ऐसा था। सो अब क्या हो जाएगा, अब होगा कुछ ऐसा, चलो ऐसे ही समझा देते हैं आपको, नो प्रॉब्लम। अब क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। सो अब जो सिचुएशन होगी ऐसी होगी कि पूरा शिफ्ट हो गया। ये ग्रीन वाला जो है मैं नया ड्रॉ कर रही हूँ, ओके। सो ये अमीनो एसिड 1 2 और ऐसा कुछ ऐसा हो गया, ओके। सो नाउ विच साइट इज़ एम्प्टी, A साइट इज़ एम्प्टी। सो अब A साइट में क्या होगा, अब नया tRNA आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, A साइट में अब नया tRNA आ गया है, ठीक है। ऐसे ही सिर्फ ड्रॉ करती हूँ, ये रहा, ओके। सो P है, A है। सो अब क्या होगा, नया जो है यहाँ पे कौन सा लेके आएगा, अमीनो एसिड 3 लेके आएगा, ठीक है। और इसमें जो ऑलरेडी है उसके पास क्या है, अमीनो एसिड 2 है, और यहाँ पे जो है नेक्स्ट उसमें 1 है। अब वापस सेम चीज़ होगी, क्या चीज़ होगी, वापस से बॉन्ड ब्रेक होगा। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला ब्रेक हो गया, COH फ्री हो गया। सो ये दोनों वापस से बॉन्ड बना लेंगे।
ओके, अब ये टूट चुका है, क्या होगा, tRNA यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, सेम चीज़ कंटिन्यू होती रहेगी। सो यहाँ पे देखो ऐसा हो गया, अमीनो एसिड 2 अटैच्ड है, 3 यहाँ पे है। अब क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा, फिर वापस से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर लेफ़्ट शिफ्ट हो जाएगा। इट मीन्स कि अगेन एंड अगेन ए साइट पे जो ये tRNA है वो अमीनो एसिड्स लेके आता रहेगा। ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितना भी कैसे लेके आता रहेगा आपको, देखो ये जो पूरा दिख रहा है आपको राइबोसोम, सो राइबोसोम का पूरा यूनिट मूव करता है राइट हैंड साइड। मतलब कि ये जो स्ट्रक्चर है ना वो क्या होगा कि ये मूव होता जाएगा राइट 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 राइट, ठीक है। mRNA मूव नहीं होता है, सिर्फ क्या मूव होगा, ये जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे स्लाइड करता जाएगा ये बाजू, समझे। तो कब तक स्लाइड करेगा वो मैं आपको बताती हूँ। अब एक चीज़ आपको याद रखनी है, आई फॉरगॉट टू टेल यू, ये जो mRNA है को ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। जो mRNA है ये रहा। सो हमने देखा कि स्टार्ट कोडॉन प्रेजेंट है। सो स्टार्ट कोडॉन के पहले भी और बाद में भी mRNA लॉन्ग है, कंटिन्यू हो रहा है। ओके, यहाँ पे सॉरी स्टॉप कोडॉन होगा, सपोज UUA है। ओके, सो स्टार्ट कोडॉन और स्टॉप कोडॉन के इधर और इधर mRNA होगा, बट क्या होगा, वो कोई फंक्शन नहीं करेगा। सो उसको क्या बोला जाता है, अनट्रांसलेटेड रीजन, UTR रीजन। वो कहाँ होता है, स्टार्ट कोडॉन के लेफ़्ट बाजू और स्टॉप कोडॉन के राइट बाजू। ओके, सो हम बात कर रहे थे क्या कि ये पूरा जो है यूनिट राइबोसोम का वो शिफ्ट होता है राइट हैंड साइड। ओके, सो ये क्या होगा, शिफ्ट होता जाएगा और अमीनो एसिड्स ऐड होते जाएंगे। सो ये पूरा प्रोसेस क्या बोलते हैं, हम इसको एलोंगेशन बोलते हैं। और ये स्लाइड करने का डायरेक्शन क्या होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब ये एलोंगेशन कब तक कंटिन्यू होगा, जब तक, ओके देखो नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ये कब कंटिन्यू होगा, जब तक कि यहाँ पे mRNA पे स्टॉप कोडॉन नहीं आ जाता। जैसे ही स्टॉप कोडॉन आएगा क्या होगा, ये जो tRNA है वो यहाँ पे आके अटैच नहीं हो पाएगा, है ना। tRNA तो आएगा अमीनो एसिड लेके, बट यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन बेस UAA है, स्टॉप कोडॉन है, सो इट कैन नॉट अटैच एंड यहाँ पे फिर कुछ ऐड नहीं होगा। उसकी वजह से क्या होगा, जितना अमीनो एसिड बना है ओके वो सारे पेप्टाइड बॉन्ड के हेल्प से जॉइन है, पॉलीपेप्टाइड चेन बन गए हैं। सब क्या होगा, दे विल प्रोड्यूस सम काइंड ऑफ प्रोटीन। ओके, सो टर्मिनेशन में बस इतना ही है कि राइबोसोम स्लाइड कर रहा है mRNA पे, और जब स्टॉप कोडॉन आएगा ए साइट पे तब क्या होगा, tRNA उसके साथ अटैच नहीं हो पाएगा एंड देन टर्मिनेशन विल टेक प्लेस, राइट। अब ये क्या दिया है, लिंकेज बिटवीन लास्ट tRNA एंड पॉलीपेप्टाइड चेन इज़ ब्रोकन। यहाँ पे क्या दिया है, देखो ये जो अमीनो एसिड है और ये वाला लास्ट पॉलीपेप्टाइड चेन और tRNA के बीच में जो ब्रेक होगा बॉन्ड, वो किसके थ्रू होगा, देर आर 3 रिलीज़ फैक्टर्स। ये रिलीज़ फैक्टर्स कब रिलीज़ होंगे, जबकि यहाँ पे ऐड नहीं होगा नया tRNA। ओके, मतलब जब स्टॉप कोडॉन आ जाएगा तब सिग्नल मिलेगा कि अच्छा रिलीज़ फैक्टर्स अब रिलीज़ करने हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ये सारे आपको दिए हुए हैं फैक्टर्स, एक बार पढ़ लेना, है ना। इतने नहीं पूछे जाते, इट्स नॉट देयर इन NCERT, बट समटाइम्स इट्स आस्क्ड इन नीट। ओके, सो आई होप ये क्लियर है। इफ़ देयर इज़ एन डाउट ना, प्लीज़ कमेंट इट डाउन और contact me, we'll discuss.